अत्याचार किए जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं और लगातार 10 से ऊपर कार्यकर्ताओं की हत्याएं एक महीने से 2 महीने के अंतर्गत हुई है, जिसके विरोध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री जेपी नड्डा जी एवं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी उन कार्यकर्ताओं का हालचाल एवं वहाँ की वस्तुस्थिति जानने के लिए कल वहाँ पश्चिम बंगाल पहुँचे। तो उनका जो काफिला था, उनके काफिला पर ममता सरकार के जो गुंडे थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा उन पर कायराना हमला किया गया और उनकी गाड़ी में पथराव से उन्हें चोटें आई और उनकी गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिसके विरोध में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रत्येक मुख्यालय में ममता सरकार का और ममता बनर्जी का पुतला दहन कर रही है। इसी कार्यक्रम में आज यह कार्यक्रम कचहरी चौक सिवनी में जिला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है और आज ममता बनर्जी का पुतला दहन हुआ है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हमारे सिवनी विधायक सम्मानित श्री दिनेश राय मुर्मू जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री अलोक दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीमती सम्मानित नीता पटेलिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित श्रीमती मीना बिसेन जी एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं। हम आग्रह करेंगे कि यह जो अराजकता ममता सरकार के द्वारा जो फैलाई जा रही है देश में और पश्चिम बंगाल में, उसमें हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक श्रीमती मीना पटेलिया जी अपने विचारों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई गुड्डू राय जी, जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आलोक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मीना बिसेन जी और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण कार्यकर्ता बंधु, एक महिला होने के नाते यही कहना चाहेंगे, एक महिला के अंदर ममता, करुणा, दया होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिनका नाम तो ममता है, लेकिन ममता बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर विगत कई दिनों के अंदर 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो रही है, लगातार हमले हो रहे हैं और जब कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ के दौरे पर थे तब उनके काफिले पर पथराव किया गया, उन पर हमला किया गया और आज इसी के विरोध में पूरे भारत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। समस्त भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो दमनकारी नीति का उपयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए, कार्यकर्ता को डराने के लिए भय का वातावरण वहाँ निर्मित कर रही है। वो कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या कर रही है, करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी न डरने वाली है, न कार्यकर्ता झुकने वाला है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाने में कामयाब होगा। ममता बनर्जी कितनी भी दमनकारी नीति अपना ले, वो सफल नहीं होगी। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित श्रीमती नीता पटेलिया जी, जिन्होंने ममता सरकार के खिलाफ में जो अपने विचार रखे। मैं उनके बाद पुनः हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित श्रीमती मीना बिसेन जी भी उपस्थित है। मैं उनसे भी कहूँगा कि यह जो ममता सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही है, उसके विरोध में भी अपने विचार रखें। आज भारतीय जनता पार्टी जिला सिवनी बंगाल की सरकार, अराजक सरकार ममता बनर्जी की जो सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानित श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो पंजाब में शुरू में जो घटनाएं घट रही हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार वहाँ के सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा अशोभनीय कृत्य करते हुए उनकी हत्या की जा रही है। इसी बात की देखने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ पहुँचा।
की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पर अनेक प्रकार से उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, हर जिले के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ममता बनर्जी का पुतला दहन करके उनके कृत्य की घोर निंदा करता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्रीमती मीना बसेन जी। मैं अगले क्रम में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री दिनेश राय मुर्मू जी से भी आग्रह करूंगा कि भाई भी ममता सरकार के विरोध में अपने विचार रखें। भैया, आज भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व में ममता बनर्जी, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विजय वर्गीय जी के काफिले में जिस तरीके से पथराव किया है, उसके पूर्व हमारे भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हमारे बीच से छीना है। इस कृत्य को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निंदा करता है ऐसी सरकार का, जिस सरकार की ड्यूटी, जिसका कर्तव्य बनता है कि हमारी जनता की रक्षा करना, यह नहीं कि हमारे कार्यकर्ता अकेले नहीं, पूरे हर व्यक्ति की उनकी जवाबदेही थी। किंतु वो जिस तरह के दमनकारी कुचलना काम कर रही है, ऐसे कृत्य को, ऐसे घृणा को पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार आज निंदा करती है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्येक कार्यकर्ता इस युद्ध के लिए तैयार हो जाए कि अब समय आ गया है। बांग्लादेशियों का साथ देने वाली, पाकिस्तान का साथ देने वाली, ऐसे नेतृत्व करने वाली मुख्यमंत्री को हर हालत में भारत में राज करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे कोई भी देश हो, किसी क्षेत्र का हो। हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में नहीं कर सकते। आने वाला समय वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा और जो इन्होंने जिस तरीके से कृत्य किया है, इसका बदला लेना भी हम सबकी जवाबदारी बनती है। मैं आज पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते ममता बनर्जी के कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ केंद्र की सरकार से तत्काल उनको हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जय हिंद। लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं हो रही हैं, मैं आगामी वक्ता के रूप में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानित श्री आलोक दुबे जी से भी आग्रह करूंगा कि वह हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ जो जिनकी हत्याएं कर दी गई है, श्रद्धांजलि के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि प्रेषित करें और जो जिस तरीके से घटना ममता सरकार किया रही है उसके विरोध में अपने विचार रखें। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ममता बानो जिनको हम कहते हैं, ऐसी ममता बानो के कायराना हमला उनने हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री और उनके साथ ही साथ मौजूद जितने हमारे कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके पूरे काफिले पर कायराना हमला किया। उसके विरोध स्वरूप आज यहाँ उपस्थित इस धरना प्रदर्शन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लोकप्रिय विधायक, सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुर्मू जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष रही श्रीमती नीता पटेरिया जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मीना बसेन जी, उपस्थित समस्त वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जनाधार बढ़ रहा था, चाहे वो केंद्र सरकार की हमारी मोदी जी की नीतियाँ हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो नीचे तक जाकर के लोकलुभावन जितनी हमारी योजनाएं थी, जितनी कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका प्रचार प्रसार भी किया और साथ ही साथ जिस प्रकार से वहाँ धारा 370 राम मंदिर और वहाँ पर जो प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ जो व्याप्त था, उसको हमारी केंद्र की मोदी जी की सरकार ने उसे रोका और साथ ही साथ इस प्रकार के आतंकवादी और इस प्रकार के जो गतिविधियाँ जो करते थे लोग, उनको भी कहीं ना कहीं प्रश्रय देने वाली की जो सरकार थी, इस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया था। साथ ही वहाँ पर
जन जन में व्याप्त जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो मछुआरों को लेकर के रही हो, चाहे इस प्रकार की जितनी भी चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, इस प्रकार की जो केंद्र की जितनी योजनाएं थी उनको ले जाकर के जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने जिस प्रकार से केंद्र की सरकार संचालित की है, केंद्र सरकार की योजनाएं जो संचालित की हैं उसके फलस्वरूप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार बढ़ रहा था, उससे खिसिया करके लगातार इस प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ताओं पर हमले किए, उनकी हत्याएं करी। साथ ही साथ युवा मोर्चा के एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के और सांसद सूर्या जी को भी उन्होंने 3 दिन पहले उस पूरे कार्यक्रम में जिस प्रकार से कुत्सित हमला उनके तृणमूल कार्यकर्ताओं के द्वारा कराया और कल की जो घटना थी वह बेहद निंदनीय घटना थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं और हम लोकतंत्र में नागरिक होने के नाते समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारा है उससे छीनने का प्रयास किया। दमनकारी नीति के फलस्वरूप जिस प्रकार से उन्होंने तृणमूल कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो पथरावबाजी की और साथ ही साथ हमारे ऐसे वरिष्ठ नेता घायल हुए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जोशी हों, उसी के फलस्वरूप आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ विरोध प्रदर्शन में आज यहाँ हमने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और साथ ही ऐसी सरकार का हम विरोध भी करते हैं और जिस प्रकार की मांग है कि ऐसी सरकारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और अप्रैल में निश्चित रूप से जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी का परचम हमारा श्रेष्ठ वहाँ का कार्यकर्ता, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता, वहाँ हमारा संघर्षरत कार्यकर्ता, देश भर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम पश्चिम बंगाल में फहराएंगे और अप्रैल के माह के बाद मई में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी होगी, ऐसी हम सब कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अरे मुनीर तू बीच में क्यों आ जाता बेटा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई नहीं, अरे आराम से भैया, हाथ पर मत चला लेना रे। अरे अंडे आग लगा बहुत ज्यादा मोटी हो पकड़े कहा है, आशीर्वाद दे रहा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे आराम से रे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसा तो हो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या देख रहा है उसको? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा नारा है होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे भारत माता
वंदे मातरम। ऐसे ले लें अनूप पीछे होते नहीं और कोई नहीं खेलते बोले थे ना तो अच्छा।